नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक और दस्तक आ गई है आईपीओ की, और ये जो आईपीओ है बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, क्योंकि इस आईपीओ की बात की जाए तो इसका जो घाटा है ना वो 6 गुना हो गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से FY23 में। मैं प्रॉफिट नहीं घाटे की बात कर रहा हूं। और इसमें इसने DRHP फाइल किया है। अभी प्राइस वगैरह तो सामने नहीं आ रहा है, बट जितनी भी रिपोर्ट मैं पढ़ पा रहा हूं और आपके साथ भी अभी शेयर करूंगा, इसमें ज्यादातर लोग सेलिंग की बात कर रहे हैं। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, तो चलिए समझने की जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हो तो इसको जरूर ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि इनिशियल फेज में तो ए से लेकर जेड तक सब नेगेटिव ही दिख रहा है मुझे पर्सनली। तो शुरू करते हैं। स्टॉक का नाम होने वाला है ब्रेनबीज करके, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई आप लोग अच्छे से जानते होंगे। फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी है ब्रेनबीज, जिसने आईपीओ फाइल कराए, DRHP फाइल कराए सेबी के लिए। और यहां एक नहीं दो नहीं न जाने कितने ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स के नाम सामने आए हैं जो बेच रहे हैं। ट्रस्ट मी, बहुत तंगड़ा खेल चल रहा है। आपने ग्रेटर फूल थ्योरी सुनी है? ये कहीं ना कहीं वही समझ रहे हैं इन्वेस्टर्स को। पहले इन्होंने ऑफलाइन जितने बड़े बड़े निवेशक थे सबसे फंड जुटा लिया हायर वैल्यूएशंस पे। अब इन्हें शायद फंड ना मिल रहा हो, तो इन्होंने कहा सबसे ग्रेटर, देखिए ग्रेटर फ्यूल थ्योरी में जो होता है ना, लास्ट में आके रिटेल इन्वेस्टर और आईपीओ ही बचता है कि लास्ट में निवेशकों से पैसा जुटाया जाए स्टॉक मार्केट में उतार के, सेकेंडरी मार्केट से। तो क्या ये वही कर रहे हैं? चलिए समझते हैं। पहले मैं आपको स्टोरी बताता हूं टाटा ग्रुप की, रतन टाटा जी की, जहां पे वो अपना पूरा का पूरा स्टेक खाली कर रहे हैं। एक नहीं दो नहीं, पूरा का पूरा स्टेक। तो मैं आपके साथ डिटेल पढ़ रहा हूं, और ये डिटेल पढ़ रहा हूं टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। फर्स्ट क्राई पेरेंट ब्रेनबीज सॉल्यूशन सबमिटेड्स आईपीओ डॉक्यूमेंट्स टू रेज 1816 करोड़। सॉफ्ट बैंक, M&M, रतन टाटा टू ऑफलोड शेयर्स। ये सब नाम बेच रहे हैं। ये केवल इतने ही नहीं है, और भी है, मैं बताऊंगा। पहले मैं आपके साथ केवल और केवल रतन टाटा जी की ही बात कर रहा हूं, तो उन्हीं की बात करूंगा आप सभी के साथ। तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूं कि वो कितना बेच रहे हैं और क्या डिटेल्स है। तो चलिए समझते हैं। लगभग उनका नाम जो सामने आता हुआ दिखाया है, एक्चुअल वैल्यू जो दिखा रहे हैं रतन टाटा जी की, वहां पे 77,000, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। रतन टाटा हु इनिशियली इन्वेस्टेड ₹66 lakh फॉर द 0.02% स्टेक इन फर्स्ट क्राई प्लान्स टू सेल all 77,900 shares. His average cost per share is 84.72, resulting in a total investment of about 66 lakh rupees. तो रतन टाटा जी ने तो 66 लाख का निवेश किया था। भाव था 84 रुपए 72 पैसे। इस हिसाब से 66 लाख का निवेश होता है। अब आईपीओ किस भाव पे आएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पूरा का पूरा माल पूरा का पूरा ऑफलोड कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपके साथ वो सारी डिटेल शेयर करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें बेच कौन कौन रहा है। M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंड सॉफ्ट बैंक, एप्रीकोट इन्वेस्टमेंट, वैलियंट मॉरिशियस, TIMF, थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के नाम से जानते हैं शायद, स्क्रोडर्स एंड PI अपॉर्चुनिटीज will also sell a stake in first cry according to the DRHP filed before the regulators. ठीक है जी। आगे बात करें तो फर्स्ट क्राई ये लगभग 1816 करोड़ रुपए रेज करने की तैयारी में है, बट ये आई थिंक फर्स्ट क्राई विल रेज ₹1816 करोड़ थ्रू अ प्राइमरी issue while existing investors like M&M, SoftBank and other will sell total of 5.44 करोड़ शेयर्स via OFS, ऑफर फॉर सेल। लगभग 5 करोड़ 44 लाख शेयर इनके ऑलरेडी जो निवेशक इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे हैं OFS के जरिए। और भी डिटेल्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, ब्रेनबीज सॉल्यूशन विच ऑपरेट्स चिल्ड्रन वियर ब्रांड फर्स्ट क्राई हैड ऑफिशियली initiated the process for its initial public offering by submitting necessary documents to the SEBI. According to ET यानी कि Economic Times, the IPO whose size currently undisclosed comprise a new share issue valued up to 1816 करोड़। लगभग नए 1816 करोड़ रुपए तो नए तरीके से जुटाएंगे, बाकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो बेच रहे हैं। उसके अलावा
ये आईपीओ बड़ा खतरनाक लग रहा है मेरे को, सच बताऊं तो। इससे मैं सावधानी रखने को कहूंगा आपको, अपने व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम है जो बेच रहे हैं, ठीक है जी, ओएफएस के जरिए, और छोटा मोटा नहीं है। इनके दो बड़े मैं आपके साथ नाम बताता हूं जो बड़े निवेशक हैं। सॉफ्टबैंक होल्ड द लार्जेस्ट स्टेक, सॉफ्टबैंक सबसे बड़ा निवेशक है जिसके पास लगभग 25% है, 25.5%, और एमएनएम सेकंड बड़ा निवेशक है जिसके पास 11% है, और वो बेच रहे हैं, दोनों ही बेच रहे हैं, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत। रतन टाटा जी के पास है, वो पूरा ही खाली कर रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं अगर इनकी परफॉर्मेंस पे आ जाऊं, यानी कि आपके साथ शेयर करूं इन्होंने किया क्या है, तो इन द फिस्कल FY23 फर्स्ट क्राई रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड नेट लॉस ऑफ 486 करोड़ रुपीस, 486 करोड़ का घाटा पोस्ट करा है इन्होंने। लेकिन रेवेन्यू में बढ़िया जंप था, जहां पे 5632 करोड़ का रेवेन्यू बनाया कंपनी ने। अगर कंपेयर करें इसे FY22 से, तो लॉस 79 करोड़ से बढ़कर 486 करोड़ हो गया है, 6 गुना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। और रेवेन्यू डबल हो गया है, डबल से भी ज्यादा, 2400 करोड़ के सामने 5632 करोड़ का। रेवेन्यू का क्या करना है यार। कुछ आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि ये जो वैल्यूएशन दिए जा रहे हैं, फर्स्ट क्राई जिस वैल्यूएशन पे आ रहा है, लगभग 24,000 करोड़ के, $3 बिलियन की बात चल रही है। लेट्स सी क्या है क्या नहीं है, जो भी होगा डिटेल जरूर शेयर करूंगा। बट अभी जितनी डिटेल्स आई हैं उन सबसे तो मेरे को लगता है कि अलर्ट रहें, वो ज्यादा बेटर है। इतने बड़े बड़े नाम बेच कर जा रहे हैं तो सावधान रहना चाहिए। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।